नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आजकल ये क्वेश्चंस बहुत बार बार आ रहे हैं कि गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब जिसको गुस्सा आता है वो क्वेश्चन नहीं करता, जो गुस्से से परेशान होते हैं उनके ये क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है गुस्से का? क्या गुस्सा भी एक डिजीज की तरह होता है? तो इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। और एंजाइटी, देखिए बच्चों को या स्टडी वाले जो बच्चे हैं उनको तो होता है स्टडी की वजह से, या एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो उस वजह से एंजाइटी हो जाता है। और अब एंजाइटी भी एक नॉर्मल रूटीन लाइफ का हिस्सा होती जा रही है, जब से हम सबकी लाइफ बहुत ज्यादा बिजी और स्ट्रेसफुल होने लग गई है। तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट सॉल्यूशन, तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सॉल्यूशन है मेडिटेशन। उससे अच्छा सॉल्यूशन कोई नहीं है। अगर आप उसको सिर्फ करते नहीं है, समझते हैं, समझकर करना, तो फिर वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है फूड। अगर आपके फूड में एयर और फायर एलिमेंट को ट्रिगर करने वाली चीजें जा रही हैं तो आपको एंजाइटी से, गुस्से से बचाना मुश्किल है। यानी उसमें क्या क्या आएगा? स्पाइसी फूड और गर्म तासीर वाली चीजें और चाय कॉफी अगर आप इस सीजन में ज्यादा पीते हैं तो ये प्रॉब्लम आने ही वाली है। तो इनसे बचेंगे, ये परहेज हो गया। और करेंगे क्या? 20-30 मिनट का वॉक जरूर करें। अगर आपके आसपास पार्क हो, ग्रीनरी हो, तो वो सबसे बेस्ट है। और अगर आप नंगे पांव चल पाए घास पर, वो भी बहुत बेटर हो जाता है। और नंबर 2, आजकल आप जैसे पानी ज्यादा पिए और जो भी ठंडी तासीर की चीज है, जैसे फलों में तरबूज है, वो लंच से पहले आप फिक्स कर लें। जिनको ये प्रॉब्लम है, एंजाइटी है या गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, कि लंच से पहले पेट भर के आपने तरबूज खाना है। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसको काफी लोकल लैंग्वेज में मतीरा भी बोलते हैं। मती बोलते हैं बुद्धि को। तो तरबूज का एक लोकल नाम मतीरा भी है, ज्यादातर राजस्थान के एरिया में बोला जाता है। तो इस तरह से ये हमारी बहुत हेल्प करता है। और एक आपको सीक्रेट बताता हूं, तरबूज अगर आप सीड निकाल कर खाते हैं वो कम फायदा देता है। अगर उसके सीड साफ सुथरे हों तो आप उसको सीड के साथ, सीड चबा चबा कर साथ में खाएं, वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। क्योंकि इस सीजन में हमारा शरीर ड्राई भी होता है, खुश्क भी होता है, क्योंकि गर्मी से हमारे शरीर में जो चिकनाई है वो भी बर्न हो जाती है। तो अगर आप इस तरह का, मैंने जो बताया अभी आपको, तरबूज के साथ उसके सीड्स भी चबा चबा कर खा जाते हैं, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आप कोशिश करके देखेंगे जरूर। तो ये जितनी हमारी बातें हुई हैं, और सुबह शाम 5 से 10 मिनट आप अनुलोम विलोम कीजिए और भ्रामरी कर लीजिए 5-6 बार प्राणायाम। इससे आपका गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी, आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। सबसे बड़े सॉल्यूशन जो मैंने बताया आपको वो है मेडिटेशन। और हम 9 तारीख से अभी हम सुबह 6 बजे मेडिटेशन शुरू भी कर रहे हैं। आज 6 हो गई है, 2-3 दिन बीच में है, 2 दिन बीच में है, 7 और 8। तो बाकी जो भी आपके डाउट क्वेश्चन हो आप जरूर पूछिए। लाइव सेशन का यही फायदा है, आप बाद में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। और सीमा सिंह रॉय जी, सविता गुलिया जी, मानवतावादी सेवा मिशन जी, नमो आनंदम, राम राम सभी को। आशा जैन जी, नमो आनंदम। चलिए, अब स्ट्रेस और गुस्सा और एंजाइटी के लिए भजन भी है, वो भजन आप मेरे साथ गाएंगे, ठीक है? सारे जहां
मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर हर गम भुला दिया है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। चलिए, तो ये भजन भी हमारी बहुत हेल्प करता है, लेकिन जुड़ना पड़ता है उस भजन के भाव से, उसके शब्दों से। एक भजन का शब्द जो होते हैं वो शरीर होता है, और भाव जो होते हैं वो उसकी सोल होता है, आत्मा होता है। तो अगर आप उसकी सोल को पकड़ते हैं भजन के, तो वो एक्चुअल मीनिंगफुल चीजें होती हैं और उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलता है। चलिए, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी चैनल पर। हरे कृष्णा जी, प्राधान्या वाघमारे जी, नमो आनंदम। प्रेमलता जी, हरे कृष्णा। देहादुहन जी, नमो आनंदम। रमन जम्मू जी, नमो आनंदम। आप सभी का धन्यवाद लाइव सेशन में आने के लिए। निधि सेठ जी, नमो आनंदम। तो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो आप जरूर कमेंट में ड्रॉप कीजिएगा। मैं जरूर, मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं आपको आंसर करूं। शिव रोहिला जी, नमो आनंदम। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। आप सभी में बैठे परमात्मा को मेरा बार बार प्रणाम। सभी का धन्यवाद।